Hello student, in our previous topic we have studied about the stamen microsporangium. Today we will discuss about pollen grains. What are pollen grains? These are male gametophyte. Pollen grains are what? These are male gametophyte. If we take a hibiscus flower or commonly called China rose flower, then we touch its stamen part and our fingers turn yellow due to the pollen grains. कि अगर हम चाइना रोज को लेते हैं और उसके स्टेमन टच करते हैं और रब करते हैं तो हमारे फिंगर कैसे कलर की हो जाती हैं? येलो कलर. क्यों? ड्यू टू द पोलन ग्रेन्स. आप किसी और फ्लावर का भी एग्जाम्पल ले सकते हो और अगर हम वो पोलन ग्रेन निकाल के स्लाइड पे रखते हैं और माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें उसका स्ट्रक्चर और शेप दिखाई देती है. तो पोलन ग्रेन जनरली क्या होते हैं? स्फेरिकल. इनका डायमीटर कितना होता है? 25 to 50 माइक्रोमीटर. डायमीटर कितना होगा? 25 to 50 माइक्रोमीटर. और पोलन ग्रेन क्या होते हैं? जनरली स्फेरिकल. पोलन ग्रेन की दो लेयर होती हैं. वॉल होती है आउटर एंड इनर. आउटर एक्साइन, इनर इज इंटाइन. एक्साइन किसकी बनी होगी? एक केमिकल होता है स्पोरोपोलेनिन. एक्साइन इज मेड अप ऑफ हार्डेस्ट सब्सटेंस दैट इज द स्पोरोपोलेनिन. एक्साइन किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है. और इंटाइन इट इज द इनर लेयर एंड इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है और इट इज मेड अप ऑफ पैक्टिन. सेलुलोज प्लस पैक्टिन इनकी बनी होती है. स्पोरोपोलेनिन इट इज द हार्डेस्ट केमिकल दैट इज रेजिस्टेंस टू ऑल टाइप ऑफ एसिड, एंजाइम एंड एल्कली. ये स्पोरोपोलेनिन क्या है? हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल दैट इज रेजिस्टेंस टू ऑल एंजाइम्स, एल्कली एंड एसिड. No one enzyme alkali acid degrade this sporopollenin. कि इसको डिग्रेड करने वाला ना कोई एंजाइम है, ना एल्कली है, ना कोई एसिड है. तो ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है. दैट्स वाई पोलन ग्रेन आर कोल्ड लिविंग फोसिल्स. इसीलिए हम पोलन ग्रेन को क्या बोलते हैं? लिविंग फोसिल्स. वाई पोलन ग्रेन आर कोल्ड लिविंग फोसिल्स? बिकॉज इट्स आउटर layer that is exine is made up of the sporopollenin and it is the hardest organic material that is resistant to all type of enzyme, alkali and acid. इसको resistant है, ये कोई इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, ब्रेक डाउन नहीं कर सकता. इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? लिविंग फोसिल्स बोलते हैं. ठीक है. अब एक पॉइंट होता है वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट. कि जो ये एक्साइन है, ये स्ट्रक्चर है, ये इंटाइन है. तो ये जो एक पॉइंट पे स्पोरोपोलेनिन क्या होता है? एब्सेंट. वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट दैट वी कॉल्ड जर्म पोर. इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? जर्म पोर. वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट. तो ये जर्म, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? कि ये जो पॉइंट है जर्म पोर, यहां से क्या निकलती है? पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब इज अराइज कि यहां से पोलन ट्यूब निकलती है. अदरवाइज ये पूरी एक्साइन किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की. फिर हम इनर लेयर की बात कर लेते हैं. इनर लेयर क्या होती? मेड अप ऑफ द सेलुलोज एंड पैक्टिन. इट इज थिन एंड कॉन्टिन्यूअस लेयर. ये क्या होती है? थिन एंड कॉन्टिन्यूअस लेयर. और इसके अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म. उसके अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म. अब अगर हम इसके साइटोप्लाज्म में देखें तो दो सेल प्रेजेंट होती हैं. कि टू सेल होती हैं विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन. वेजिटेटिव सेल एंड सेकंड इज द जनरेटिव सेल. एक तो इसमें बड़ी सेल होती है वेजिटेटिव सेल. ये हम वेजिटेटिव सेल इट इज द लार्ज सेल.
ये क्या होती है? लार्ज सेल, dense cytoplasm and irregular shaped nucleus. वेजिटेटिव सेल क्या होती है? लार्ज डेंस साइटोप्लाज्म एंड इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस. जनरेटिव सेल, इट इज द स्मॉल सेल float in the cytoplasm of the vegetative cell. इसके साइटोप्लाज्म में क्या करती है? फ्लोट करती है, स्पिंडल शेप की होती है एंड न्यूक्लियस इज ऑल्सो प्रेजेंट. तो ये दो सेल प्रेजेंट होती हैं साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन. लार्ज सेल वेजिटेटिव सेल होती है, स्मॉल सेल क्या होती है? जनरेटिव सेल. और ये स्मॉल सेल इसके साइटोप्लाज्म में क्या करती है? फ्लोट करती है, स्पिंडल शेप की होती है. इन 60% केसेस पोलन ग्रेन आर सेड दिस टू सेल स्टेज कंडीशन. कि 60% केस में क्या होता है? पोलन ग्रेन जो शेड होते हैं एंथर से, तो वो किस कंडीशन पे होते हैं? कौन सी सेल स्टेज पे? टू सेल स्टेज कंडीशन. बट रिमेनिंग 40% केसेस पोलन ग्रेन आर सेड 3 सेल स्टेज कंडीशन. कि पोलन ग्रेन कहाँ पे सेड होते हैं? 3 सेल. तो वो 3 सेल कौन सी बन जाती है? कि जनरेटिव सेल इट डिवाइड एंड टू फॉर्म 2 मेल गैमीट. कि जो जनरेटिव सेल है दैट डिवाइड माइटोटिकली. जब माइटोटिक डिवीजन होता है तो एक सेल से कितनी सेल बनती हैं? 2. तो ये 2 क्या बनाती है? मेल गैमीट. इट फॉर्म 2 मेल गैमीट. तो 2 तो ये मेल गैमीट और एक ये वेजिटेटिव सेल. तो ये 3 सेल स्टेज हो गई. और मैक्सिमम 40% केस में पोलन ग्रेन कब सेड होते हैं? एट द 3 सेल स्टेज कंडीशन. और 60% केसेस में पोलन ग्रेन कब सेड होते हैं? 2 सेल स्टेज कंडीशन. अब है पोलन एलर्जी. कि सम पोलन ग्रेन्स कोज स्वीयर प्रॉब्लम. कि कुछ पोलन ग्रेन क्या करते हैं? कोज पोलन ग्रेन एलर्जी. कि कुछ पोलन ग्रेन क्या करते हैं भाई? कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. Some pollen grain which cause chronic disease like asthma and bronchitis. They affect our respiratory tract. कि ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करते हैं. एंड ब्रोंकियल एफिलिएशंस लीड टू स्वीयर क्रोनिक डिजीज लाइक अस्थमा एंड ब्रोंकिसिटिस. तो इसमें एक है कैरेट ग्रास, पार्थीनियम. ये कैरेट ग्रास एक इंपोर्टेड वीड है दैट कम्स विद द वीट. और ये क्या करता है? पोलन एलर्जी कोज करता है. ऐसे ही चिनोपोडियम है, वो भी क्या कोज करता है? पोलन एलर्जी कोज करता है. तो पोलन एलर्जी मतलब कि जो एलर्जी होती है, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसमें अफेक्ट होता है ड्यू टू पोलन ग्रेन्स, उसको हम क्या कहेंगे? पोलन एलर्जी. तो पोलन एलर्जी को किस किस के पोलन ग्रेन कोज करते हैं? पार्थीनियम के करते हैं, इसको कैरेट ग्रास भी बोलते हैं. ये एक इंपोर्टेड वीट है दैट कम्स विद वीट इन इंडिया. चिनोपोडियम भी क्या करता है? पोलन एलर्जी कोज करता है. फिर है पोलन प्रोडक्ट्स. पोलन प्रोडक्ट्स क्या हैं? दीज आर रिच इन न्यूट्रिएंट. पोलन प्रोडक्ट क्या है? रिच इन न्यूट्रिएंट. एंड दीज आर अवेलेबल इन मार्केट इन फॉर्म ऑफ सिरप एंड टैबलेट. दीज आर यूज्ड बाय एथलीट्स टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस एंड हॉर्स रेस. कि पोलन ग्रेन जो होते हैं वो क्या होते हैं? रिच इन न्यूट्रिएंट. तो इसको एज ए फूड सप्लीमेंट
क्या करते हैं लोग, यूज करते हैं एज ए फूड सप्लीमेंट। सिरप और टैबलेट के फॉर्म में ये मार्केट में क्या है, अवेलेबल। और एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए, हॉर्स रेस के लिए पोलन प्रोडक्ट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट है पोलन वायबिलिटी। So what is pollen viability? The time period for which pollen retain the ability to germinate on stigma of the pistil। कि पोलन वायबिलिटी क्या होती है, कि पोलन कितने टाइम के लिए वायबल या उसकी एबिलिटी है जर्मिनेट होने के लिए स्टिग्मा पे, वो क्या होती है, पोलन वायबिलिटी। पोलन वायबिलिटी क्या है, इट इज ए टाइम पीरियड फॉर विच पोलन रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। कि जो स्टिग्मा होता है पिस्टिल का पार्ट, उसके ऊपर पोलन क्या करेगा, लैंड करता है, और कितने टाइम तक वो जर्मिनेट होगा स्टिग्मा के ऊपर, उसकी जो एबिलिटी है जर्मिनेट होने की, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलन वायबिलिटी। ये वेरी करते हैं, जैसे सीरियल्स जो होते हैं लाइक राइस, व्हीट, इनकी वायबिलिटी कितनी होती है, 30 मिनट्स की। ये जब सेड होते हैं पोलन ग्रेन, उसके 30 मिनट्स तक अगर स्टिग्मा पे नहीं पहुंचते तो फिर ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं करेंगे। तो 30 मिनट्स के अंदर पहुंच जाने चाहिए। कुछ अलग फैमिली हैं, सोलेनेसी, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी। इनकी सेवरल मंथ्स की होती है, इनकी क्या होती है, सेवरल मंथ्स की। ठीक है, सीरियल्स की कितनी होती है, 30 मिनट्स की। और ये जो बाकी के हैं सोलेनेसी, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, इनकी कितनी होती है, सेवरल मंथ्स की। तो पोलन वायबिलिटी क्या करती है, वेरी करती है। ठीक है, फिर लास्ट है पोलन बैंक। कि जो पोलन ग्रेन होते हैं, जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन होते हैं, इनको लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या कर लेते हैं, स्टोर। और उसको क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। कि स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन एट लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस फॉर फ्यूचर ब्रीडिंग प्रोग्राम, दैट वी कॉल्ड क्रायोप्रिजर्वेशन। की ये एक टेक्निक है जिसमें हम पोलन ग्रेन्स को -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में क्या कर लेते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रायोप्रिजर्वेशन। एंड इट हेल्प टू मेक द पोलन बैंक। वो डिफरेंट जो फ्लावर है उनके पोलन ग्रेन हम स्टोर करके रखते हैं, तो क्या बना लेते हैं, पोलन बैंक। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, हैप्लोइड नेचर के होते हैं, एंड दीज आर द मेल गैमेटोफाइट। और ये क्या है भाई, मेल गैमेटोफाइट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे दैट इज द पिस्टिल। मेगास्पोरेंजियम and ovule. So what is pistil, or we can say it carpel? It is the female part of a flower, female reproductive part of flower, and it consists several 3 parts. तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, द बेसल पार्ट दैट इज ओवरी, मिडल पार्ट दैट इज द स्टाइल, एंड द अपर मोस्ट पार्ट दैट इज द स्टिग्मा। तो पिस्टिल क्या होते हैं, एक सिंगल पिस्टिल कंसिस्ट 3 पार्ट। ओवरी, इट इज द बेसल बल्जिंग पार्ट। सेकेंड पार्ट है स्टाइल, इट प्रेजेंट बीनीथ द स्टिग्मा, कि जो स्टिग्मा के बीनीथ प्रेजेंट होता है, और इट कनेक्ट स्टिग्मा टू ओवरी, स्टिग्मा को किससे कनेक्ट करता है, ओवरी से। और अपर मोस्ट पार्ट दैट इज द स्टिग्मा, एंड वेयर द पोलन ग्रेन्स आर लैंडेड, इट इज ए प्लेटफॉर्म टू सर्व एज ए
प्लेटफॉर्म फॉर लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन, कि जहां पे पोलन ग्रेन आके लैंड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये अपर मोस्ट पार्ट है कि यहाँ पे पोलन ग्रेन क्या होते हैं, सेड होते हैं। फिर इसके बाद बीच का जो पार्ट है दैट इज द स्टाइल, और ये स्टाइल क्या करता है, स्टिग्मा, बेनीथ द स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। और बेसल बल्जिंग पार्ट क्या होता है, ओवरी। तो ये पिस्टिल जो होते हैं एक फ्लावर में मोर देन वन भी हो सकते हैं, कि पिस्टिल बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इफ मोर देन वन पिस्टिल इज प्रेजेंट, कि भाई एक से ज्यादा पिस्टिल हो, तो ये पिस्टिल क्या हो सकते हैं, फ्री। पिस्टिल आर फ्री एंड पिस्टिल आर फ्यूज। अगर फ्री है तो हम टर्म यूज करेंगे एपोकार्पस, और अगर फ्यूज है तो हम यूज करते हैं सिनकार्पस। एपो का मतलब होता है फ्री, कि मान लो कि बहुत सारे पिस्टिल है और वो पिस्टिल क्या है, फ्री है, और वो पिस्टिल अगर फ्यूज है तो हम क्या टर्म यूज करते हैं, सिनकार्पस। तो ये पिस्टिल जो ओवरी जो होगी, ओवरी के अंदर क्या होती है, ओवेरियन कैविटी, कि जो हमने बेसल पार्ट किया, ओवरी में क्या होती है, ओवेरियन कैविटी। ठीक है, ओवेरियन कैविटी में क्या होते हैं, वन और मोर लोक्यूल। क्या होते हैं भाई, वन और मोर लोक्यूल। और यहाँ पे क्या, प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है इन द लोक्यूल, और ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। ओव्यूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल सिंगल भी हो सकता है। ओव्यूल किसी फ्लावर के अंदर, किसी ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल, जैसे वीट है, राइस, मैंगो। और मैनी ओव्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे पपाया, वाटरमेलन। और ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट होते हैं, सीड में। तो अगर सिंगल ओव्यूल है तो उस फ्रूट का सिंगल सीड बनेगा, और अगर मल्टीपल ओव्यूल है तो उस फ्रूट में क्या बनते हैं, मल्टीपल सीड बनते हैं। ठीक है, तो सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है और मल्टीपल ओव्यूल भी हो सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट पिस्टिल। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे मेगास्पोरेंजियम, कि मेगास्पोरोजेनेसिस। थैंक यू सो मच।